सो जो स्पम वॉशिंग होता है, स्पम वॉशिंग नॉर्मली 3 टेक्निक से होता है, सिंपल वॉश, स्विम अप एंड डेंसिटी ग्रेडियंट। ओके, सो स्पेशली IUI के लिए जो रिकमेंडेबल टेक्निक है, क्योंकि IUI में मैक्सिमम मोटाई रखनी चाहिए, क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसी के लिए हम डेंसिटी ग्रेडियंट इज़ द 100% रिकमेंडेबल एंड स्विम अप एंड सिंपल वॉश इज कम्प्लीटली नॉट। ओके, सो डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे मीडिया, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी एंड कल्चर मीडिया, 1 ml, 1 ml एंड 4 ml। So just for demo purpose, this is completely fake media, water, sugar and ujala color as a high density media, and this is low density media. Okay, so अभी क्या करना होगा, नॉर्मल जो कन्वेंशनल टेक्निक है वो पहले मैं दिखा देता हूँ, और फिर हम लोगों का जो टेक्निक है वो पहले बाद में दिखाएंगे। तो नॉर्मल इसमें क्या होता है, ऐसे पिपेट से 1 ml कल्चर हाई डेंसिटी मीडिया को लिया जाता है एंड देन ऐसे एंगल करके इसी को डाला जाता है। ओके, सो अभी क्या करना होगा, पहले हाई डेंसिटी मीडिया 1 ml ले लिया, अभी लो डेंसिटी मीडिया से इसको लेयर करना होगा। ओके, लेयरिंग इज़ वेरी टेक्निकल जॉब एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसके लिए चाहिए होता है एक एंड्रोलॉजिस्ट। तो कैसे होता है, ये पहले एक ड्रॉप लो डेंसिटी मीडिया को बहुत ध्यान से छोड़ा जाता है, रिलीज़ किया जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है, हाई डेंसिटी मीडिया के ऊपर एक लेयर क्रिएट करता है। अगेन वो लेयर होने के बाद अगेन आई विल रिलीज 1 ड्रॉप, इट्स कम डाउन, क्रिएट ए लेयर टॉप ऑफ द हाई डेंसिटी मीडिया। Again I will do until I completed this low density media. Okay, so layering वाला काम बहुत स्किल जॉब है as you understand, as well as it's very time consuming. Okay, so ये जो challenges हैं, challenges को solve करता है this tube is called smart tube, is completely designed by Subag Healthtech and patented by Subag Healthtech. Okay, तो ये ट्यूब के साथ नॉर्मली 2 कैप आता है, दिस वन इज कैप 1 एंड दिस वन इज कैप 2। सो कैप 1 ये कम्प्लीटली IUI कैनुला की तरह होता है, बोथ साइड नीचे, बोथ साइड ओपन है। ये एक्चुअली हम लोगों को हेल्प करता है स्किन को रिड्यूस करने के लिए एज वेल एज टाइम को रिड्यूस करने के लिए। कैसे होता है लेट मी शो। सो इसमें पहले लो डेंसिटी मीडिया को लिया जाता है लाइक दिस वे, वेरी नॉर्मल, एंड देन 1 ml हाई डेंसिटी मीडिया को लिया जाता है लाइक दिस वे। ओके, तो जो लेयरिंग इतना टाइम कंज्यूमिंग था, अगेन स्किल हैंड का रिक्वायरमेंट था, वो कम्प्लीटली इधर खत्म हो गया। सो लेयरिंग इज़ वेरी डिस्टिंक्ट एंड वन अनदर थिंग इज दैट इस ट्यूब में अगर थोड़ा सा हिलता है तो लेयर मिक्स होने का चांसेस रहता है, बट इस ट्यूब में ऐसा कोई चांसेस नहीं है, वो एक मेजर फैक्टर है। लेयरिंग जितना अच्छा होता है, इसका मॉइस्चर का क्वालिटी उतना अच्छा मिलता है और उसका मोटाइल सेल उतना अच्छा मिलता है। तो लेयरिंग जब हो जाता है, लेयरिंग होने के बाद एक कैप 1 का काम भी खत्म हो जाता है। कैप 1 का काम खत्म होने के बाद ऐसे पिपेट से नॉर्मल लिक्विफाइड सीमेंट जो 30 मिनट पहले रूम टेम्परेचर में रखा गया था उसी को लिया जाता है एंड देन रिलीज एट द वॉल ऑन नॉर्मल स्पीड। ओके, आफ्टर डन दिस आई विल क्लोज बाय दिस कैप 2। सो अभी लेयरिंग कंप्लीट है, सीमेंट लोडेड है, अभी इसी को सेंट्रीफ्यूज में लोड करना है। तो एंडर वॉश में एट ए टाइम 2 वॉश हो सकता है, बट हम लोग इसी को अगर 1 वॉश करना चाहते हैं तो अनदर साइड में एक बैलेंसिंग ट्यूब डालना होगा। ठीक है, तो एंडर वॉश इट्स कम्प्लीटली डेफिनेटली इट्स सेंट्रीफ्यूज मशीन, बट सेंट्रीफ्यूज व्हाट कोई नया चीज़ नहीं है, नया मशीन नहीं है, बट देयर इज 2 काइंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन इन द मार्केट। वन इज जनरल पर्पज सेंट्रीफ्यूज, अनदर इज स्पेशल पर्पज सेंट्रीफ्यूज। व्हाट इज मीन बाय जनरल पर्पज सेंट्रीफ्यूज? जनरल पर्पज सेंट्रीफ्यूज का मतलब है कि कोई भी बॉडी फ्लूइड आप उसमें प्रोसेस कर सकते हो, वो सीमेंट हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, वो यूरिन हो सकता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड। ओके, बट दिस इज कम्प्लीटली डिजाइन फॉर स्पम वॉशिंग, ओनली फॉर स्पम वॉशिंग। तो WHO का एक गाइडलाइंस है कि आपका जो RPM है वो 2200 होना चाहिए। अगर 2200 से अगर ज़्यादा होता है तो स्पम डैमेज होगा, अगर 2200 से अगर कम होता है तो रिकवरी रेट अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एज पर WHO गाइडलाइंस RPM, RCF, टाइमिंग, एवरीथिंग एज पर WHO गाइडलाइंस दिया गया। एंड बोथ सुभाग हेल्थटेक R&D सेंटर्स इन बेंगलुरु एज वेल एज इन जर्मनी, ब्रेमेन जर्मनी। तो जर्मनी में मोर देन 2000 सैम्पल वॉश किया गया फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, एंड उसमें से जो बेस्ट जिससे अच्छा रिजल्ट मिला है वो SOP को ऐसे AI सॉफ्टवेयर के थ्रू से इन्वेंट किया गया। तो ये सब तो समझने के लिए होता है, बट अगर ऐसे टेक्नीशियन देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम इसमें ट्यूब डालेंगे, ट्यूब डालने के बाद इसी को क्लोज करेंगे, सेफ्टी लॉक के साथ आता है एंड वॉश। जब तक इसी को क्लोज नहीं करेंगे तब तक बटन प्रेस करने से भी ये नहीं चलता है।
तो फिर इधर लाइट ऑन हो जाएगा, बटन प्रेस करेंगे, पहला वॉश में 10 मिनट चलेगा। 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर इसी को रिमूव करेंगे। ओके, तो पहला वॉश के बाद क्या होता है कि मोटाइल सेल जो होता है वो नीचे आके लेयर क्रिएट करता है, बिकॉज मोटाइल सेल का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, एंड जो डेड सेल होता है, जो डेड स्पर्म होता है, इसका डेंसिटी कम रहता है, इसीलिए वो ऊपर रहता है। ओके, सो एज वेल एज कन्वेंशनल टेक्निक में सेम होता है, मोटाइल सेल नीचे रहता है, डेड सेल ऊपर रहता है, जो हम लोग सुपरनेटिन बोलते हैं। तो सुपरनेटिन को पहले डिस्कट करना होगा, फिर नीचे पैलेट ले पाएंगे। उसी के लिए क्या किया जाता है, ऐसे पिपेटिन किया जाता है। सो पिपेटिन इज पिपेटिन देन पिपेट आउट। So this is very technical job as well as time consuming process, and there is another challenges. So ऐसा हो सकता है during pipetting may I discard the live cell, because live cell and dead cell के बीच में कोई separation नहीं है, तो ऐसा हो सकता है मैं live cell को भी डिस्कट कर दूँ, तो ऐसा होगा which is completely not acceptable, because IUI करने के लिए मैक्सिमम मोटाइल सेल चाहिए। अगेन अनदर चैलेंजेस, ऐसा भी हो सकता है मे आई नॉट एबल टू डिस्कट 100% सुपरनेटिन। तो अगर ऐसा होगा 1 आवर से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डेड सेल फ्री रेडिकल्स रिलीज करेगा, और फ्री रेडिकल्स विल डैमेज द लाइव सेल, सो लाइव स्पर्म भी डैमेज हो जाएगा, विच इज़ कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें जितना सारे चैलेंजेस है, टाइम, स्किल एंड एंडोलॉजिस्ट का जो चैलेंजेस है वो सॉल्व करता है दिस स्मार्ट ट्यूब। ओके, इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं है, एज वेल एज इट्स वेरी इजी टू डू, जस्ट टिल so like this, and supernet pallet is folded here because of that is design and vacuum, just physics. Okay, so पहला वॉश के बाद फिर 1 ml कल्चर मीडिया को ऐड किया जाता है, एंड कल्चर मीडिया को ऐड करने के बाद अगेन इसी को क्लोज किया जाता है, अगेन मशीन के अंदर डाला जाता है, अगेन इसी को लॉक करने के बाद बटन को प्रेस किया जाता है। पहला वॉश में 10 मिनट चला था, सेकंड वॉश में जस्ट 5 मिनट चलेगा, तो टोटल इसको लगता है 15 मिनट लगता है। 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसी को रिमूव करेंगे, अगेन वॉश करें, इसी को टील करेंगे, जो फाइनल पैलेट मिला है। ये हमेशा जितना बार भी वॉश किया जाएगा नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज से, नॉर्मल टेक्निक से, नॉर्मल टेक्नीशियन से 20% ज़्यादा मोटाइल सेल मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर टेक्निक। दैट्स द थिंग्स एक्चुअली। थैंक यू।